कोई कातिल अपने गुनाह को कितने दिन तक छुपा सकता है? 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 4 महीने या फिर 2 साल। कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, जुर्म करने के बाद वह कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। इस दुनिया में अगर माँ बाप के बाद कोई प्रेम का संबंध है तो वह मामा और भांजे का होता है। सभी मामा अपने भांजों से बेहद प्रेम करते हैं। भांजे के ऊपर कोई मुसीबत आने से पहले ही मामा उसका साया बनकर उस मुसीबत से भांजे को मुक्त कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मामा अपने ही भांजे का कातिल बन जाए? साथ ही कत्ल हो जाने के बाद भी इस कत्ल का पता न तो उसके घर वालों को चले, न किसी दोस्त को, न किसी पड़ोसी को और न ही पुलिस प्रशासन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका भारत स्टोरी में। आज के क्राइम के एपिसोड में हम आपको ऐसे ही एक कत्ल के बारे में बताएंगे जिसमें एक खूनी मामा ने अपने ही भांजे को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को इस तरह से ठिकाने लगाया कि 32 महीने तक इस कत्ल के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। सोचिए, आप एक खूबसूरत से घर में रह रहे हों और अचानक से उसकी बालकनी में सुंदर सी फुलवारी के नीचे आपको किसी इंसानी लाश का दबा हुआ कंकाल मिल जाए तो उस दौरान आपका क्या हाल होगा। वारदात देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां 9 अक्टूबर 2018 को द्वारका पुलिस को दिल्ली के ही डाबड़ी इलाके से एक कॉल आती है। कॉल करने वाला शख्स पुलिस को बताता है कि उसके कमरे की बालकनी में एक इंसानी हड्डियों का ढांचा मिला है। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और उस स्थान पर जाकर जांच करती है जहां से पुलिस को कॉल आई थी। दरअसल कॉल करने वाली एक लड़की थी जो कि पुलिस को बताती है कि उसने करीब 1 महीने पहले ही इस मकान को किराए पर लिया है और वह इसके बालकनी पर रेलिंग लगवाना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपने मकान मालिक से बात की। बालकनी पर जब रेलिंग निर्माण शुरू हुआ तो आरंभ में मजदूरों ने बालकनी में रखे कुछ पुराने गमलों को वहां से हटाना शुरू किया, क्योंकि बालकनी में 3-4 फुट की मिट्टी भी थी जिसको कि मजदूरों ने हटाना शुरू किया। बालकनी के फर्श से कुछ गहराई तक मिट्टी हटाने के बाद अचानक से मजदूरों को जब उसके नीचे एक कंकाल मिला तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत किराएदार को दी। किराएदार ने बिना किसी देर किए पुलिस को तुरंत सूचना दी और पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने मिट्टी में दफन गद्दे के साथ कंबल में लिपटा नर कंकाल और 3 बोरियां जिनमें कि नमक रखा था, इनको कब्जे में लिया और कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में भेज दिया। अब इस कंकाल की शुरुआती जांच मकान मालिक से ही शुरू होती है। पुलिस जब मकान मालिक से पूछताछ करती है तो मकान मालिक बताता है कि इससे पहले यहाँ 2 लड़के रेंट पर रहते थे। जब दोनों लड़कों की कुंडली खंगाली जाती है तो यह 2 नाम सामने आते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश का रहने वाला विजयन महाराणा और उसका 24 वर्षीय भांजा जयप्रकाश दोनों यहाँ पर किराए पर रहते थे। विजयन गुरुग्राम में एक कंपनी में कार्य करता था और उसका भांजा जयप्रकाश, जो कि MBA करने के बाद गुरुग्राम की ही एक निजी कंपनी में कार्य करता था, दोनों साथ यहाँ रहते थे। पुलिस ने जब जयप्रकाश के घर वालों से संपर्क किया तो पुलिस को जानकारी मिली कि जयप्रकाश के साथ उनकी आखिरी बात 6 फरवरी 2016 को हुई थी। जयप्रकाश के घर वाले बताते हैं कि 7 फरवरी को ही जयप्रकाश का मामा बताता है कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमने वैष्णो देवी गया है, जिसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। जब कई दिनों तक जयप्रकाश का कोई अता पता नहीं चल पाता है तो उसके साथ रहने वाला ही उसका मामा विजयन महाराणा उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट डाबड़ी थाने में कर देता है। लेकिन करीब 2.5 साल बीत जाने पर भी उसका कोई अता पता नहीं चल पाता है। साथ ही परिजन पुलिस को बताते हैं कि जयप्रकाश के लापता होने से कुछ समय पश्चात ही उसके साथ रहने वाला उसका मामा विजयन महाराणा भी गायब हो जाता है, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। जब बालकनी से मिले कंकाल को जयप्रकाश के घर वालों को बताया जाता है
तो उसके साथ मिले कपड़ों से घरवाले अपने बेटे की शिनाख्त कर देते हैं। पुलिस को भी अब यकीन हो गया था कि यह लाश जयप्रकाश की ही है, लेकिन पुलिस के लिए जयप्रकाश के कातिल को ढूंढना किसी गहरे समुद्र में लापता हुए मोती को ढूंढने जैसा था। पुलिस जब कंकाल की जांच करती है तो जांच में सामने आता है कि मारे गए व्यक्ति को किसी भारी चीज से चोटिल किया गया था, जिसके कारण ओवर ब्लीडिंग से उसकी मौत हो गई थी। क्योंकि विजयन महाराणा भी तब से गायब था, इसलिए दिल्ली पुलिस जब आंध्र पुलिस से विजयन महाराणा नाम के किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की जानकारी मांगती है तो पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा भी कोई नाम नहीं आता है। क्योंकि एक व्यक्ति करीब 32 महीने से गायब है, जिसके की गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी भी थाने में उपलब्ध नहीं है, इसलिए पुलिस को इस मामले में दाल में काला नजर आता है और पुलिस अब जांच में जुट जाती है। पुलिस के शक की सुई अब सीधे विजयन नाम पर आकर रुक जाती है। अब विजयन की धरपकड़ करने के लिए पुलिस कई टीमों का गठन करती है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें विजयन महाराणा की धरपकड़ करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कई छापेमारी करती है और आखिरकार 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद तेलंगाना से विजयन महाराणा की गिरफ्तारी हो जाती है। विजयन से जब जयप्रकाश के बारे में पूछताछ की जाती है तो विजयन बताता है कि जयप्रकाश तो 2016 में ही गायब हो गया है। वह पुलिस के सामने कई बहाने बनाता है और झूठी बयानबाजी करता है, लेकिन आखिर में जब पुलिस उससे कंकाल के बारे में पूछती है तो वह शक पका जाता है और पुलिस के सामने सब कुछ सच सच उगल देता है। विजयन पुलिस को बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसकी जयप्रकाश से भी जान पहचान थी। विजयन बताता है कि धीरे धीरे उसके भांजे की उसकी गर्लफ्रेंड से नज़दीकियां बढ़ने लगी, जिसके कारण उसके और जयप्रकाश के बीच काफ़ी बार हाथापाई भी हो जाती थी। इसी हाथापाई के बीच 7 फरवरी 2016 के दिन क्रोध में आकर विजयन जयप्रकाश के सर पर पंखे की मोटर से आघात कर लेता है। चोट के अधिक गहरे लगने के कारण जयप्रकाश की मौके पर ही मौत हो जाती है। जयप्रकाश की मौत के बाद विजयन घबरा जाता है और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बालकनी में दबा देता है, जिससे कि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। साथ ही बचने के लिए विजयन जयप्रकाश के घर वालों से झूठ बोलता है कि वह अपने दोस्तों के साथ वैष्णो देवी मंदिर घूमने गया है, जहां से उसका लापता हो गया है। विजयन पुलिस को बताता है कि हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए वह बालकनी में बहुत सारी मिट्टी लाता है और जयप्रकाश को उस मिट्टी में दफनाकर उसके ऊपर कई सारे फूल और गमले लगा देता है। साथ ही वह लाश के ऊपर कई ऐसे केमिकल का भी प्रयोग करता है जिससे कि लाश से बदबू न आए और इस हत्या का किसी को कोई पता न चले। आखिरकार इस जघन्य अपराध को करने के बाद विजयन महाराणा पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। तो दोस्तों, क्राइम जगत की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल भारत स्टोरी को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही क्राइम जगत की कहानियां सुनते रहें। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।